जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मैं आपका शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में आज हम एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। मटन कढ़ाई बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही लजीज कढ़ाई बनेगी और आप इंजॉय करिएगा। ये हमारा आधा किलो गोश्त है और 3 अदद हमने ये टमाटर काट के रख लिए हैं और हमारे 8 से 9 जो है लहसुन के हैं। आधा कप हमने ऑयल ले लिया है। 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, अदरक का पेस्ट। और हमारे पास ग्रीन चिली है और 1 अदद हमने इसमें प्याज ऐड करना है ताकि ये ग्रेवी बड़ी अच्छे से बन जाए। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं और इसको हम देंगे प्रेशर, और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम ऐड करते हैं, इंशाल्लाह करते जाएंगे। तो ये प्रेशर कुकर में लगाते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो ये हम, क्योंकि हमें इसमें इसको पहले बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद हम इसको टच करेंगे। ये 1 गिलास हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 गिलास हो गए और ये हम 3 गिलास तकरीबन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास बहुत हैवी ज़्यादा प्रेशर वाला ये नया कुकर है तो उसमें पानी की तकरीबन कम ऐड होगा। तो और मैंने इसलिए, क्योंकि मैं इसको रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसमें 3 गिलास पानी ऐड होगा। तो साथ ही हम इसमें अब ये हमने 3 अदद जो टमाटर काट के रखे थे तो ये हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद हमने टमाटर ऐड कर दिए और ये हमारे पास अदरक का पेस्ट है जो तकरीबन 1.5 चम्मच है, तो ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये आसान सी डिशें होती हैं, हम जो डिशें। और उसके बाद हमने ये जो है जो हमने कूट भी सकते हैं, आप अगर इसको कूटना चाहें तो कूट भी सकते हैं, साबित भी डालें तो साबित भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है जो है लहसुन के। अब हम इसके बाद हम ये ऐड करेंगे जो 1 अदद हमने प्याज काट के रखा था, तो ये हम डाले जा रहे हैं। ये 1 अदद हमने प्याज डाला। अगर आप प्याज डालना नहीं पसंद करते, खाना नहीं पसंद करते, तो आप प्याज ना डालें, तो आप टमाटरों की तादाद बढ़ा सकते हैं ग्रेवी के लिए। तो क्योंकि मैं इसको प्याज के साथ इसकी ग्रेवी बनाना पसंद करता हूँ और ये होती भी अच्छी है, ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने टमाटर और प्याज को ऐड किया ज़्यादा। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो नमक ऐड नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि ये नमक डालने से गोश्त देर तक गलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये गल जाता है। तो लिहाजा हम इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक डाल रहे हैं और ये हमारे लिए तकरीबन काफ़ी होगा। अगर आपको लगे कि कम है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, मिसाले हैं वगैरह जो भी डालने हैं, तो वो हम भुनाई के बाद डालेंगे। तो अब हम इसको प्रेशर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट इसको प्रेशर आएगा। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट आपको दिखाएंगे रेसिपी, आगे इसकी भुनाई और इसकी जो इसको फ्रेशनेस करेंगे इसकी। तो ये हम इसको बंद करते हैं प्रेशर कुकर को। तो 15 से 20 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे। तो तकरीबन ये जब हमारा गलाई अच्छे से हो जाएगी तो नेक्स्ट हम आपको इसको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने 20 मिनट प्रेशर देना था, प्रेशर दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तकरीबन ये गल चुका होगा गोश्त। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं ताकि इसका प्रेशर हम तो आग को हम हल्का कर देते हैं। तो कुकर में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, बट ये इसलिए मैं कुकर से इसको इसमें कढ़ाई में कन्वर्ट करूँगा कि इसमें बुनाई अच्छी होगी और बोटी जो है वो टूटेगी नहीं। खुले बर्तन में बुनाई ज़रा बेहतरीन और अच्छे तरीके से हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखिए जी, हमारा गोश्त तकरीबन पानी हमारा ड्राई हो चुका है और गोश्त जो है हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और मेरा ख्याल है तकरीबन गल चुका है। तो
आप ये मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें गल चुका है हमारा गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने मसाले पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर पहले मसाले डालते तो इसका कलर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता। अब हम इसको 5 मिनट भुनाई करेंगे। इसको ये थोड़ा ड्राई होगा और ये जज़्ब हो जाएंगे टमाटर वगैरह ये जो हमने डाले थे, तो ये सब मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और घर में बनाएं, आप ट्राई करें इस डिश को और मुझे उम्मीद है कि ये डिश आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको ये बिल्कुल किसी अच्छे रेस्टोरेंट वाली रेसिपी मिलेगी। हम इसको 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा ड्राई करते हैं, तब तक हम ब्रेक लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपको दिखाते हैं। जी तो ये हमने इसको ये पानी ड्राई हो चुका है हमारा। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं और साथ साथ हम आपको बताएंगे। ये हल्दी है, ये तकरीबन हम बहुत ही कम डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे। थोड़ी सी और डाल देते हैं। और इसमें मैं ये दरा मिर्च है, तो लाल मिर्च मैं नहीं डाल रहा, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं दरा मिर्च डाल रहा हूँ, दादर मिर्च। तो ये आप और साथ में हम ऐड करते हैं ये दही जो हाफ़ कप है तकरीबन। तो ये मैंने शुरू में नहीं दिखाई, तो उसके लिए माजरत। अभी हम इसको ऐड कर रहे हैं अपनी रेसिपी का, ये हमारा ख़ास हिस्सा है ये। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और अब इसमें रह गया तकरीबन, हमने ऑयल डालना है, ऑयल भी अब डाल देते हैं। ये हमने आधा कप जो ऑयल रखा था वो हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसको हम थोड़ा भुनाई के नज़दीक लेके आते हैं। अभी इसको 2 मिनट लगेंगे भूनने के लिए, तो हम 2 मिनट के वक्फे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो इंशाल्लाह। जी तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुनाई हम कर रहे हैं। इसकी ये ड्राई हो चुका है, इसका जो हमने दही डाला था, मसाले डाले थे, तो माशाल्लाह से देखें जी रंगत माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अब इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसकी जो है गोश्त का जो जायका है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। और मसाला भी जो हमारा है ये भी, इसमें कोई कच्चापन ना रहे और हर एक चीज़ का अपना अपना जायका निखर के बाहर आए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि अब हमें ग्रेवी, इसकी प्रॉपर ग्रेवी को तैयार करना है। इसकी दही, इसकी हर चीज़ को हमने बनाया। अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है कि वो दही डालते हैं और साथ ही थोड़ा सा भून के उतार देते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि दही ऐसे कच्चा रह जाता है और दही का कोई कच्चापन जायका रहता है। तो मैं दही को अच्छे से भून लेता हूँ, मसालों को भून लेता हूँ ताकि उसका कच्चापन किसी चीज़ का भी ना रहे। तो ये देखें माशाल्लाह से आपको लग रहा होगा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी ग्रेवी नज़र आ रही होगी आपको। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया, आपने देखा ही है, और ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें और इतना भी ना डालें कि ऐसा ना हो कि फिर सिर्फ शोरबा ही रह जाए ग्रेवी वाला। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी गार्निश।
ग्रीन चिली डालते हैं, धनिया डालते हैं और इसको 2 मिनट के लिए दम देते हैं। तो ग्रीन चिली रखी है तो ये हम अभी इसमें ऐड करते हैं तो ताकि इसकी खुशबू आए। और ये हमने साथ में अदरक काट के रखा है बारीक पतला पतला, तो ये भी हम इसमें से जबकि ये दो चम्मच था तो हमने 1 चम्मच तकरीबन डाल दिया, तो बाकी हम ऊपर गार्निश के लिए रखते हैं इसको। और इसको चूल्हा थोड़ा हल्का कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट इसको हम दम पे रख जी। तो हम अब इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे बस 2 मिनट इसको दम देना था हमने, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अब हरी मिर्चों की। तो हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है और हमारी मिर्चें जो डाली थी वो भी दम आ गया उनको, और उनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है फ्रेश। और इसमें हम अब ये थोड़ा सा धनिया जो है ये हम ऐड करते हैं ताकि इसमें ये खुशबू अच्छी आए। और ये ब्लैक पेपर है, ये थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर का जो कढ़ाई में जो खुशबू होती है, जायका मज़ा होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये मैंने तकरीबन थोड़ा सा ही डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह। आप हमारे फ्लेवर बादशाह चैनल को विज़िट किया करें, तो क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए। आप जैसे बनाते हैं, बनाएंगे, खाएंगे, आप हमें फ़ीडबैक देंगे इसका और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हमारा ये तैयार हो गया। अब ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसकी ग्रेवी सूखती जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम इसमें ये जिंजर डालेंगे थोड़ा सा अपने, और ये हल्का सा डाल देंगे हम धनिया ऊपर से। तो ये हमारी डिश माशाल्लाह से तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, अच्छी लगेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस हमारी पे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वो प्लीज़ आप हम अपनी राय का इजहार करें हमसे। फ्लेवर बादशाह हमारा चैनल है, उसको आप लाइक और फॉलो करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बहुत सी अच्छी रेसिपी को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। आपका मोहम्मद आसिफ शेफ़ इजाज़त चाहता है आपसे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।